नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक का भाग 2 उपविभाग 4 विषय है सभी बीमारियों के कारण और निवारण, आंतरिक शुद्धि के उपाय। यह भाग में आपका स्वागत है। यह पुस्तक का वक्ता है एक परमात्मा का सेवक, जिसका काम है निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। तो मित्रों, सुनते हैं प्रथम चरण, सभी बीमारियों के कारण और निवारण। मित्रों, हमारे शरीर का शिल्पकार और निर्माता साक्षात परमात्मा है। परमात्मा की डिज़ाइन गलत हो नहीं सकती। शरीर यह बीमार पड़ नहीं सकता। हर प्राणी मात्र की ईंधन तय करके ही और शरीर को लगने वाला ईंधन की व्यवस्था करके ही जीव को यह धरती पर भेजा जाता है। यह देहरूपी गाड़ी चलने हेतु ईंधन की जरूरत है। यह प्रकृति का आप अभ्यास करेंगे तो यह पता चलेगा, जो परमात्मा ने 84 लाख योनि मतलब जीव बनाए हैं, जो परमात्मा ने ईंधन तय करके दिया है, वही खा रहे हैं। डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से बंदर की उत्क्रांति होकर मानव बना है। समझते हैं बंदर क्या खाता है? झाड़पाला, फल और पानी, यही बंदर खाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मनिर्भर होकर संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ जीवन जीता है। आप प्रकृति का अभ्यास करें तो हर जीव में हाथी सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वह खाता क्या है? झाड़पाला और घास खाता है। मतलब प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा ही बिना संस्कार करके सब प्राणी मात्र खा रहे हैं। सारी जीव सृष्टि परमात्मा ने तय करके दिया हुआ ही भोजन ले रही है। पक्षी दाना खा रहे हैं। सिर्फ यह ब्रह्मांड में एक मानव प्राणी है जो अपना भोजन आग के ऊपर पका कर खा रहा है। 10,000 साल पहले अग्नि का शोध नहीं लगा था, तो हम सब मानव फल, सब्जी और पानी जैसा प्रकृति ने दिया ही वैसा ही खाते थे। वो समय ना डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल थे। मानव का जीवन स्वस्थ और मस्त था, खुशहाल जीवन जीता था। किसी चीज़ की संग्रह करने की जरूरत नहीं थी। हमारा पूरा जीवन परमात्मा के ऊपर निर्भर था। परमात्मा की सत्ता में कोई भूखा नहीं रह सकता। सबकी व्यवस्था होती है। अभी आप पूरे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र का अभ्यास करेंगे तो आपको यह समझ आएगी, सिर्फ मानव प्राणी ही बीमार और दुखी है। इसके पीछे के कारण को समझेंगे। मानवीय देह यह परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। परमात्मा ने मानव के ऊपर विशेष कृपा की है। बाकी प्राणी मात्र से सोचने समझने की शक्ति मतलब बुद्धि ज़्यादा दी है। इसीलिए मानव देह कमज़ोर होने के बाद भी सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। कभी कभी जीवन में वरदान ही शाप बन जाता है। एक 10,000 साल पहले की कहानी सुनते हैं। मानव यह गुफा में रहता था। जो प्रकृति ने दिया था वह खाता था और पीता था। एक दिन पहाड़ की ढलसन के कारण बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से टकराए और वहाँ से आग का निर्माण हुआ। यह मानव ने देख लिया। उसी समय जंगल को आग लग गई। इसमें बहुत सारी वनस्पति, फल, सब्जियाँ जल गई। कुछ प्राणी भी जल गए। सभी मानव प्राणी ने पानी के अंदर गए। आग उनके पास आ न सकी, वह जीवित रहे। मनुष्य प्राणी बुद्धि से ज़्यादा होने के कारण आग बुझने के बाद भी उत्सुकतावश वह जली हुई सब्जियाँ, फल और प्राणी मानव ने खाकर देखे। मानव को, जीव को यह कच्चे अन्न से अच्छा लगने लगा। फिर मानव ने पत्थर एक दूसरे को घिसकर
आग का निर्माण शुरू किया और मित्रों यहाँ से ही आग के ऊपर भोजन बनाना आरंभ हुआ। मित्रों आपको सबको पता है आग का गुण क्या है, सब कुछ नष्ट करना। मानव का देह यही आग से राख बन जाता है तो बाकी क्या चीज़ है। मानव देह ये जिंदा है, उसको जिंदा भोजन की ज़रूरत है। प्रकृति ने मानव देह को लगने वाले विटामिन मिनरल और पोषक तत्व सब कुछ फल सब्जियों में लबालब भरे हुए हैं। मानव ने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल शुरू किया। वह यह जिंदा भोजन घर में लाता था और आग के ऊपर पकाकर उसे मृत भोजन बनाता था। जैसे ही भोजन आग के ऊपर चढ़ा, वह भोजन में उपस्थित विटामिन मिनरल और शरीर के पोषक तत्व और जीवनी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बॉईल करने के बाद भी कुछ तत्व बचते हैं। यह भोजन पकने के बाद भी वापस उसे तेल और मसालों से संस्कारित किया जाता है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। मतलब हम 90% कचरा हमारे शरीर में डाल रहे, वह भी सिर्फ मन और जीभ की लालसा के कारण। आपको पता है मुंह से लेकर गुदा तार तक 30 फुट की पाइपलाइन है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा भोजन तेल युक्त और चिकनाई युक्त होता है, इसलिए यह भोजन आंतों में चिपक जाता है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। जो अन्न आंतों में चिपक जाता है वह पड़े पड़े सड़ता है और इस अन्न से गैस बनती है। कुछ गैस पाद के माध्यम से या ढेकर से माध्यम से शरीर के बाहर निकलती है और जो हमारे शरीर का कमज़ोर अंग है इसमें गैस घुस जाती है और वहाँ दर्द की शुरुआत हो जाती है। मतलब शरीर में जहाँ भी दर्द है वहाँ गैस ही है, गैस ही सारे दर्द का कारण है। प्रकृति का नियम है, जहाँ भी गंदगी हो जाती है वहाँ कीड़े आ ही जाते हैं। कीड़े मतलब बीमारी। मित्रों, यही एक सत्य कारण है। संक्षिप्त में इसका मतलब है सभी बीमारियों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मल संचय। और आंतरिक मल संचय का कारण चिकनाई युक्त पक्व भोजन, आग के ऊपर पका भोजन जिसे मृत भोजन कहते हैं। आप स्वयं जिंदा हो, आपको जीवित भोजन की जरूरत है और हम मृत भोजन खाकर मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कोई भी मानव अपनी आयु 100 साल जी नहीं पा रहा है। इसका कारण सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है और मानव दुखी जीवन जी रहा है। यह सत्य को गहराई से अंदर जाने दो, तभी हम आगे कारण पर काम करेंगे तो अपने आप बीमारियां ठीक हो जाएगी। मित्रों, समझते हैं बीमारियों में डॉक्टर की भूमिका क्या है। आप सभी प्राणी मात्र का अभ्यास करेंगे तो वह कभी बीमार पड़ते भी है तो सबसे प्रथम वह अपना भोजन लेना बंद करते हैं। सभी प्राणी मात्र को पता है लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जैसे ही वो खाना बंद करते हैं, अपने शरीर में हमारी माँ जीवनी शक्ति अपने शरीर को अपने आप ठीक करती है। हर एक के शरीर में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म मौजूद है, बाहरी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं डॉक्टर क्या करते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में जो मल संचय है इसमें कीड़े होते हैं और कीड़े मारने का ज्ञान डॉक्टर का होता है। शरीर में जो भी प्रकार के कीड़े आते हैं वह प्रकार की दवा देने का ज्ञान डॉक्टर को होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई बनाती है और डॉक्टर वह बीमार मानव को देते हैं। यह हमारे शरीर में जो गंदगी होती है, इसमें जो कीड़े आते हैं वह कीड़े मर जाते हैं और
मानव को लगता है वह ठीक हो गया। मित्रों, ध्यान रखें, कीड़े मर गए हैं मगर गंदगी वहाँ ही मौजूद है। वापस वही गंदगी में पहले से ज़्यादा ताकतवर कीड़े आ जाते हैं और मनुष्य देह वापस बीमार पड़ता है। वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और पावरफुल कीड़ों के लिए वो और पावरफुल गोलियां दी जाती है। वापस कीड़े मरते हैं, मानव ठीक होता है। यह एक डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी का अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसा है। एक बार अंदर चले गए तो मौत तक गोलियां साथ होती है। यह दुष्ट अभिमन्यु के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा। बहुत आसान है बाहर आना, हमें कारण पर काम करना है। कीड़ों का कारण है आंतरिक मल संचय। बस यह गंदगी को बाहर फेंकना है। कीड़े दोबारा आएंगे ही नहीं। बस यह कार्य हमारी क्रांति समर्पण ट्रस्ट करती है। आपका शरीर का सभी मल संचय साफ करती है और दोबारा गंदगी ना हो इसके लिए आपको पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली सिखाई जाती है। प्रथम हमारा कर्तव्य है आंतरिक शुद्धि। यह आपको आपके घर पर ही कैसे करें सिखाई ही जाती है। मित्रों, बीमारियों का कारण आप समझ गए, आंतरिक मल संचय, और इसका निवारण है आंतरिक शुद्धि। पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स स्वच्छ करना है, दोबारा मल संचय ना हो इसलिए पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली का अवलंबन करना है। धीरे धीरे मल संचय कम हो जाएगा, नया मल संचय बढ़ेगा नहीं। शरीर सिर्फ 3 महीने में सभी रोगों से रोगमुक्त हो सकता है। यही है हमारे डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का जादू, जो हमारी ईश्वरीय खान पान पद्धति है। यह एक ऐसा निरामय स्वास्थ्य का राजमार्ग है। बस ये बनाए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो अपने आप आपका वजन, बीमारियों से आपको परमानेंटली राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरह से समझ गए सभी बीमारियों के कारण और निवारण। आगे के भाग में हम समझेंगे आंतरिक शुद्धि। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो।